एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त रितेश बजाज। आपके लिए आज लेकर आ गया हूं नेशनल इनकम चैप्टर के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी भाई, कल पेपर है यार, बढ़िया तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जल्दी पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो और उसके बाद देखो सॉल्यूशन क्या है इसका जल्दी से। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा गया है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा अबाउट फॉर्म एक्स for the year 2001 calculate the net value added at market पे NVMP निकालना है। क्वेश्चन मांग रहा है NVAMP क्या होगा, ठीक है। डिटेल में क्या है वो देख लेते हैं। सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इंडायरेक्ट टैक्स है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, आईसी है, परचेज और रॉ मटेरियल, सब कुछ गिवन, काफी कुछ गिवन है। शुरू करता है दोस्तों NVMP निकालना। वैल्यू एडिड मेथड का सारा कुछ गिवन है। सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैल्यू एडिड मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ता है और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालता हूँ, रखता हूँ वैल्यू क्या क्या है। सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन आपको दोस्तों दे रहा है 90 रुपीज़, तो 90 रख लेता हूँ, सेल्स की जगह 90 रख दिया। चेंज इन स्टॉक आपका फॉर्मूला पता है सबको, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन बता रहा है आप लोगों को 25, ओपनिंग है 15, 25 माइनस 15, ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों किसका, चेंज इन स्टॉक का। आप लोग वैसे जानते भी बहुत अच्छे से, ठीक है। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन नहीं है तो चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद और कुछ है नहीं है, चलिए यहाँ तो कुछ नहीं है दोस्तों। ये आ गया हमारा गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन 0 प्लस करते हैं 90 प्लस इन दोनों को सेटल करने के बाद आया 10, तो 90 प्लस 10 आ गया दोस्तों हमारा 100। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ चुका है हमारा 100। मुझे इसको चेंज करना है सबसे पहले GVMP में। GVMP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका है 100 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन आपको मेंशन करा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू है क्वेश्चन में है दोस्तों वो है 40, तो एज इट इज 40 रख लूंगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। माइनस करने पर आया दोस्तों मेरे पास 60 मेरा GVAMP है। मुझे GVAMP नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्वेश्चन में NVAMP। क्वेश्चन क्या रहा है, NVAMP निकालिए और मेरे पास GVMP आ चुका है। जब मैं GVMP को NVMP में कन्वर्ट करता हूं तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए दोस्तों मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। 60 ये है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मेंशन करा गया आपके सामने, ऊपर लिखा आ रहा है केवल 20 रुपये, 20 रुपीज़। तो ये बचेगा दोस्तों 40, तो मेरा जो आंसर है वो रहेगा 40। मुझे पूरा विश्वास है सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट क्या था, यहाँ पे आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रख के चलेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर चार्जेस, ये सब के सब हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पार्ट होते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं होता है तब आप इन सब चीज़ों की वैल्यू को ले सकते हैं, नहीं तो आप इन सब चीज़ों की वैल्यू को इग्नोर करके चलेंगे। ये आपको ध्यान रख के चलना है, बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, आपको वैल्यू एडिड निकालना है ए का और बी का। ओके, आपको वैल्यू एडिड अर्थात आपको GVAMP निकालना है, ए का कितना होगा और GVAMP निकालना है बी का कितना होगा। मतलब ए फर्म और बी फर्म का वैल्यू एडिड कितना कितना होने वाला आपको ये निकालना है। काफी कुछ गिवन है क्वेश्चन में दोस्तों, देखते हैं कैसे करना सॉल्व। डोमेस्टिक सेल बाय ए, ओके पहले तो फॉर्मेट बना लेता हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट ए के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट बी के लिए, फॉर्मूला आपको पता है, सबको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका भी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। और उसके बाद GVMP का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके लिए भी यही करूंगा दोस्तों, GVMP वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही करना है। कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। सेल्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन मेंशन करा है, सेल्स बाय फर्म ए, 4000 रुपए की सेल्स है फर्म ए की, लिख लिया मैंने, 4000 रुपए की सेल है, मैंने लिख लिया है, ठीक है। आगे एक्सपोर्ट्स बाय फर्म है, एक्सपोर्ट है दोस्तों, सेल मेंशन करेगा, डोमेस्टिक सेल है इसलिए मुझे एक्सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये 4000 रुपए के साथ साथ 4000 रुपए के साथ साथ मैं 1000 रुपए और प्लस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल गिवन थी तो एक्सपोर्ट लेना बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे लिखा गया है परचेज बाय फर्म ए, परचेजेस भी है फर्म ए की भाई, परचेज भी है। जितने भी परचेज होते हैं दोस्तों वो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, तो परचेज में माइनस करूंगा। परचेज आपकी है सिर्फ 200 रुपये, 200 रुपये मैंने माइनस में लिख दिया। आगे
सेल्स बाय फर्म बी 2940, सेल्स बाय फर्म बी 2940 एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद परचेज बाय फर्म बी 1300 रुपये, परचेज बाय फर्म बी 1300 रुपये माइनस 1300 रुपये मैंने लिख दिया दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसकी वैल्यू को जल्दी 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 सॉल्व करेंगे, सब कुछ हो चुका है। 4000 प्लस 1000 दोस्तों आगे हमारा 5000 रुपये, 5000 रुपये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ध्यान रख के चलेंगे। और इस 5000 रुपये में से मैं 200 रुपये माइनस करूँगा तो 4800 मेरा वैल्यू एडिड आ जाएगा किसका, ए का, ध्यान रख के चलेंगे। GVAMP ए फर्म का आ रहा है कितना, 4800। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है आपको, इस 2940 में से 1300 माइनस करना है दोस्तों। माइनस करके देखता हूँ कितना बचेगा आपका, 2900 में से 1300 गए, 2900 में से 13 गए बसो 1640 रुपये आ जाएगा दोस्तों मेरा। 1640 आपका रहने वाला है GVAMP बी फर्म के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंसर अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। क्या लिखा गया क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको निकालना है GVAMP निकालना है भाई, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेल, चेंज इन स्टॉक, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और NIT, ये सारा आपको गिवन है। कोई बात नहीं भाई, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। GVAMP निकालना है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला आपको पता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और उसके बाद GVAMP का फॉर्मूला भी हमें पता है दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर्मूला लिख के चलेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर फॉर्मूला है सही तो आंसर भी आने वाला है 100% सही, घबराना नहीं है, फॉर्मूला सही, आंसर बिल्कुल सही। निकालते हैं दोस्तों। सेल्स आपको क्वेश्चन मेंशन करिए, सेल्स है डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल का मतलब है 200 रुपये आपने इंडिया में बेचा है। अगर एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं एक्सपोर्ट लूंगा, ध्यान रखे चलेंगे। अगर एक्सपोर्ट गिवन होगा तो मैं लूंगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल है, एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात ही नहीं करते उस बारे में, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन छोड़ देंगे, चेंज स्टॉक दे रखा है, प्लस ना होके माइनस का 10 है, प्लस माइनस 10 चेंज स्टॉक आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। गुड्स और सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर लेते सॉल्व, तो ये आ गया दोस्तों 190 मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ चुका है, ठीक है। 190 में से मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़ेंगे लिखा गया सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एक्चुअल में आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपनी इमेज हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसे सामान जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसे गुड्स को हम लोग सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स कह के चलते हैं। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन में 120 रुपीज़, और 190 में से 120 गया तो दोस्तों बचता है हमारा कितना, 70। ये 70 मेरा आंसर है दोस्तों। GVAMP का जो आंसर आने वाला है, एक्यूरेट आंसर वो रहेगा दोस्तों 7070। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से आराम से ठंडे दिमाग के साथ पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है नेशनल इनकम निकाल दीजिए। नेशनल इनकम तो निकालनी है, ठीक है, NNPFC निकालना है, डेट इज ओके। आपको क्वेश्चन में निकालना है NNPFC, नेशनल इनकम निकालनी है। चलो ठीक है, अपना देखते हैं कौन से वाले मेथड से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कंपनसेशन एम्प्लॉइज, रेंट, वेजेस, सैलरी, नेट एक्सपोर्ट, NFIA, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, मैक्सिमम जो कंपोनेंट गिवन है दोस्तों वो इनकम मेथड का है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन मेरा होने वाला है इनकम मेथड से। चलिए दोस्तों, इनकम मेथड से क्वेश्चन करूंगा। इनकम मेथड से मैं निकालता हूं NDPFC, और फॉर्मूला होता है मेरा COE प्लस OS प्लस MI। अगर इन सब फॉर्मूला की डिटेल वर्जन चाहिए तो दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसके अंदर नेशनल इनकम का शुरू से लेके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर गया है। 20 वीडियोस है दोस्तों नेशनल इनकम की, आराम से न्यूमेरिकल देखो उसके, यार मजा आ जाएगा सॉल्व करके। इतना बढ़िया तरीके से आपको फॉर्मूला सारा का सारा कराया गया है, आराम से सब समझ आ जाएगा। अगर नहीं आया तो अब तक उससे कर सकते हैं। फिलहाल COE प्लस OS प्लस MI मेरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन मेरे को कंपनसेशन एम्प्लॉइज मेंशन कर रहा है, जो कि है दोस्तों 800 रुपीज़, मैंने 800 ले लिया, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन मेंशन नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट आता है, बिल्कुल आता है, रेंट लूंगा दोस्तों 200 रुपये। रॉयल्टी आता है, रॉयल्टी क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 100 रुपये, मैंने 100 रुपये ले लिया। प्लस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 300 रुपये, मैंने 300 रुपये का प्रॉफिट भी ले लिया, ठीक है। प्लस मिक्स इनकम, क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम मेंशन है? मिक्स इनकम नहीं है, मेंशन नहीं है, तो मिक्स इनकम होगी 0। प्लस करते हैं दोस्तों 800 प्लस 600, 1400 रुपये, 1400 मेरा आ चुका है दोस्तों NDPFC। मुझे क्वेश्चन में NNPFC चाहिए। NNPFC निकालने के लिए आप NDPFC के अंदर प्लस करते हैं NFIA,
तो आप जल्दी जल्दी फटाफट NFI प्लस करिए। 1400 के अंदर NFI है, NFI क्वेश्चन आपको मेंशन करा है, नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 20, ठीक है, प्लस माइनस 20। तो दोस्तों सॉल्व करने पर मेरा जो आंसर आने वाला है 1380। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर आएगा नेशनल इनकम वो आया आपका 1380। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से ठंडे दिमाग के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, पूरे 5वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन मांग कर रहा है कि आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दीजिए, क्या होगा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है दोस्तों। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपके पास सेल्स है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज है, इंटरमेट कंजम्पशन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, NIT है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और मिक्स इनकम भी है क्वेश्चन दोस्तों। काफी कुछ गिवन है यार इसमें, क्वेश्चन में तो बहुत सारा सामान गिवन है। आपसे कहा गया ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दीजिए, कोई बात नहीं भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल सकता है, निकल सकता है, निकल सकता है। कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों मुझे निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, कैसे निकालना है उसको ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए वैसे तो 4 चीजें प्लस करनी पड़ती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यहाँ पे आपको सारी चीजें गिवन नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपी हुई है यहाँ पर। कैसे सॉल्व करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, यहाँ पर आपको सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कोई यूज है, डेफिनेटली उसका कोई यूज है। तो यहाँ पर करना क्या दोस्तों, पहले मुझे GVMP निकालना पड़ेगा, ठीक है, और GVMP को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, NVFC में। NVFC का मतलब आपका NDPFC में कन्वर्ट करूंगा, और उस NDPFC को कन्वर्ट करने के बाद मैं उस NDPFC को इक्वल रखूंगा COE प्लस OS प्लस MI के इक्वल रखूंगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, करना कैसे उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में GVMP निकालना है। GVMP का फॉर्मूला दोस्तों आप लोग जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट दोस्तों आपको बस क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स ही गिवन है, तो सेल्स ही मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है 4000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में गिवन है पूरा 600 रुपये, तो ये आपका आ गया 3400 आपका आ गया दोस्तों GVMP, ठीक है। इस GVMP को मैं फटाफट NVFC या NDPFC में कन्वर्ट करता हूँ। NVAFC इक्वल्स टू GVMP माइनस डेप माइनस NIT, ठीक है। डेप और NIT माइनस करते हैं, 3400 माइनस डेप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 रुपये डेप है दोस्तों आपका, ठीक है। और NIT क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 500 रुपये, NIT क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 500 रुपये। 3400 में से 200 गए, ये आपका बचेगा दोस्तों पूरा मेरा 2700। तो 2700 दोस्तों मेरा NVFC है। आराम से ठंडे दिमाग से इसको देख लीजिए। NVFC की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्वेश्चन में 2700 आ चुकी है, जो कि बहुत सही दिख रही है मुझे। अब करना क्या है, इस 2700 को मैं COE प्लस OS प्लस MI के इक्वल रखूंगा। COE की वैल्यू क्वेश्चन में दोस्तों मेंशन करी गई है 800 रुपये, OS मुझे निकालना है, और मिक्स इनकम क्वेश्चन मुझे मेंशन कर रहा है 400 रुपये मेंशन करी जा रही है। 2700 इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस क्या दोस्तों, इधर आके माइनस बन जाएंगे। 2700 में से मुझे माइनस करना है 800, माइनस करना है 400 इक्वल्स टू OS। 27 में से 8 गए, 4 गए, 1200 गए, बचेगा दोस्तों 1500 रुपये। 1500 रुपये मेरा OS है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है 1500 रुपये। ऑपरेटिंग सरप्लस रहेगा दोस्तों मेरा 1500 रुपये। अच्छा क्वेश्चन भाई, दमदार क्वेश्चन और दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसमें एक मेथड के कंपोनेंट से मैं दूसरे मेथड के कुछ कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है दोस्तों वो ऐसा ही होता है, और ऐसे क्वेश्चन आराम से 3 to 5 मार्क्स में आने के चांसेस रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखेंगे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है आपको नेशनल इनकम निकालनी है, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम ही निकालनी है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें आता है निकालना। चलो दोस्तों, 2 पार्ट में बांट लेते हैं। इधर हम करेंगे इनकम मेथड से और निकालेंगे नेशनल इनकम, ठीक है, और इधर करेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से और निकालेंगे क्या, नेशनल इनकम। भाई निकालनी तो नेशनल इनकम ही है, दोनों मेथड से निकालेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट। इनकम मेथड से सबसे पहले निकलता है NDPFC, फॉर्मूला आपको पता है COE प्लस OS प्लस MI। COE ढूंढते हैं। कंपनसेशन वाले इस क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 250 रुपये ब्रैकेट में। OS में आता है आपका रेंट ढूंढते हैं, रेंट। क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, नहीं। हाँ, रेंट गिवन है कितना, 100 रुपये, तो रेंट 100 रुपये प्लस रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट है 200 रुपये, इंटरेस्ट ले लूंगा दोस्तों 200 रुपये, प्लस प्रॉफिट क्वेश्चन में दोस्तों प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 50 रुपीज़, आप ले लेंगे, प्लस मिक्स इनकम भी आपको गिवन है पूरे 50 रुपीज़। इन सबको प्लस करता है दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट प्लस करने पर आ गया हमारा 650 रुपीज़। अब इस NDPFC को NNPFC में कन्वर्ट करते हैं, और NNPFC में कन्वर्ट करने के लिए मुझे NFIA प्लस करना है। NFIA दोस्तों आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा है पूरा 20 रुपीज़,
तो 650 प्लस 20 आ गया दोस्तों हमारा 670 रुपीज़। यही है दोस्तों मेरी नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं करूँगा एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे। जीडीपी एमपी निकालने के लिए मुझे पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों को प्लस करना पड़ता है, ठीक है, जिसको मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के नाम से जानता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे प्लस करनी है। सबसे पहले पीएफसी ढूंढते हैं। पीएफसी क्वेश्चन मेंशन कर गया 550 रुपये, तो पीएफसी दैट इज 550, ठीक है। जीएफसी ढूंढ लेते हैं, जीएफसीई, क्या क्वेश्चन जीएफसीई मेंशन कर रहा है, देखते हैं। जीएफसी मेंशन करेगा दोस्तों 60 रुपीज़, लास्ट कंपोनेंट 60 रुपीज़ प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई रिपीट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना मेंशन होके ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मेंशन है दोस्तों। आई रिपीट, यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मेंशन है, वो उसकी वैल्यू है 120। जब भी फिक्स वैल्यू गिवन होती है दोस्तों आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है। आई रिपीट, जब भी फिक्स वैल्यू गिवन होती है आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है। क्वेश्चन का चेंज इन स्टॉक है पूरे 20 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ मैंने ले लिए, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, क्या क्वेश्चन नेट एक्सपोर्ट मेंशन कर रहा है? नेट एक्सपोर्ट दोस्तों क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपोर्ट गिवन है। आई रिपीट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दोस्तों एक्सपोर्ट गिवन है जिसकी वैल्यू है 10 रुपीज़। दोस्तों जो इंपोर्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 20 रुपीज़, यहाँ पे लिखते हैं 20 रुपीज़, ठीक है। इसका फटाफट सम अप करते हैं। 550 प्लस 60 आ गया आपका दोस्तों 610, 610 प्लस 140 आ गया दोस्तों हमारा पूरा 750। 750 में से आपके 10 गए, 750 में से 10 गए दोस्तों, हमारा बचने वाला है 740। 740 आ चुका है दोस्तों। अब इसको मैं फटाफट चेंज करता हूं नेशनल इनकम में। इस 740 में से माइनस करता हूं दोस्तों डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपीज़ का, ठीक है। एनआईटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 माइनस 20, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपको गिवन है, और एनएफआई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 20 गिवन है दोस्तों। उसको सॉल्व करते हैं। 740 माइनस 10 माइनस 80 प्लस 20, इसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 670। यही है दोस्तों मेरा आंसर। इधर इनकम मेथड से ये आंसर और इधर एक्सपेंडिचर मेथड से ये आंसर टैली हो गया। क्वेश्चन है पूरे 5 नंबर का, आने के चांसेस है पूरे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है पूरे 5 नंबर में। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको निकालना है कैलकुलेट जीडीपी एमपी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, जीडीपी एमपी निकालना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है पीएफसी, जीएफसी, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अरे यार ये तो भाई बिल्कुल ही मक्खन मलाई क्वेश्चन है यार, 1 सेकंड में हो जाएगा, बहुत ही आसान। जीडीपी एमपी निकालना है दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस एनई, अर्थात नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिक्स्ड, पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। दोस्तों 4 एलिमेंट हमारे जीडीपी एमपी निकालने गए, बहुत ही सिंपल एक्सपेंडिचर मेथड के। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। पीएफसी की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपये, लिख दी। जीएफसी की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपये, लिख दी। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि फिक्स्ड है दोस्तों तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपये, लिख दिया। और नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन नहीं है तो निकाल लेंगे। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज 600 रुपये माइनस 500 रुपये, मैंने लिख दिया सारा का सारा। प्लस करता हूँ 1200 प्लस 2 1400, 1400 प्लस 7 14 7 21, 21 और एक 2200, तो आंसर आ गया दोस्तों मेरा 2200 रुपये आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन अब तक मुझे लगता है यही था। आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में। एक ही एडजस्टमेंट थी, ये आपके सामने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था। जब भी फिक्स वर्ड गिवन होता है दोस्तों हमेशा 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 चेंज इन स्टॉक ऐड करके चलना है। आई रिपीट, चेंज इन स्टॉक ऐड करके चलना है। ध्यान रख के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, याद रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, आपको निकालना है जीएनपीएफसी। क्वेश्चन नंबर है 8। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात चल रही है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन के एलिमेंट्स को रीड करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स क्वेश्चन आपको दे रहा है। क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक, जीएफसीई, एनआईटी, ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट, एनएफआई। भाई सारे के सारे कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। मैं रिपीट करता हूँ, सारे के सारे कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। इसका मतलब आपको एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीएनपीएफसी निकालना है। भाई एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आता तो जीडीपी एमपी है, इस जीडीपी एमपी को मैं चेंज कर लूँगा बाद में, वो बात अलग है। क्वेश्चन आपको पता ही है, पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ और फाइनली नेट एक्सपोर्ट, 4 चीज़ें प्लस करनी है। पीएफसी आपको क्वेश्चन मेंशन करा है, पीएफसी की वैल्यू है दोस्तों 1500 रुपये, लिख दिया।
जीएफसी की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है 200 रुपये, लिख दिया। जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढते हैं। आपको ग्रॉस गिवन नहीं है दोस्तों, एडजस्टमेंट है। यहां पे आपको गिवन है नेट, आई रिपीट यहां पे आपको गिवन है नेट। करना क्या है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है। जब भी आपको दोस्तों नेट गिवन होता है और यहां पे आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो एक तो चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे और एक ऐड करोगे आप डेप्रिसिएशन। एक नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करा और ये फिक्स्ड वर्ड को चेंज करने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड करा। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, 2 एडजस्टमेंट थी, छोटी सी लेकिन अच्छी एडजस्टमेंट थी भाई, मैं कहूंगा तारीफ के काबिल एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन लाजवाब है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपके सामने 350 रुपये है, प्लस सबसे पहले ऐड करूंगा चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको और इसके अलावा दोस्तों आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। क्लोजिंग 100, ओपनिंग 60, ठीक है। प्लस आपका डेप्रीशिएशन की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है 50 रुपये मैंने ले लिया, ठीक है। ये है दोस्तों मेरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की एडजस्टमेंट, ये पूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और इस टाइप के एडजस्टमेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है जब आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, तो ये एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है आप लोगों के लिए। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है भाई, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रहेगी उसके बाद हमारी नेट एक्सपोर्ट सबको पता ही है, फॉर्मूला होता है मेरा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और आपको क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन है, वाओ नाइस, नेट एक्सपोर्ट गिवन है -10, तो -10 मतलब -10, मैं कुछ नहीं कर सकता, नेट एक्सपोर्ट गिवन है मैंने लिख दिया। प्लस करता हूँ 1500, ये 200 प्लस इसको कर लेते हैं ज़रा 350, ठीक है, प्लस 400, 440, 440, ठीक है, और -10, ये मैंने ओपन कर लिए सारे के सारे। 1500 प्लस 2 1700, 17 4 2140, 2140 में से 10 गए दोस्तों 2130 रुपये आ चुका है। ये मेरा GDP-MP है। क्वेश्चन क्या रहा है, GNP-FC निकालो, GNP-FC निकालो, और आपको क्वेश्चन दे रहा है GDP-MP। इस GDP-MP को GNP-FC में कन्वर्ट करने के सबसे पहले मैं NFI प्लस करूंगा, MP को FC में ले जाने के लिए माइनस करूंगा NIT 2130। NFI क्वेश्चन आपको कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 है दोस्तों, तो प्लस -30 लिख दिया। और NIT क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है NIT 40 रुपये, अरे वाह शुक्र यार, गिवन है। करता हूँ 2130 -30, 2100 में से 40 गए 2060, 2060 200 इसका आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार, अच्छा मैं कहूँगा तारीफ के काबिल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अच्छी एडजस्टमेंट थी और 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए सूटेबल। 3 नंबर में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, मिलने के चांसेस है 3 मार्क के लिए बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सूटेबल क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, 3 मार्क के लिए बिल्कुल सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में भी मुझे निकालना है नेशनल इनकम और डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है। नेशनल इनकम निकालनी है वो तो ठीक है, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? ट्विस्ट है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है, दया पता करो। ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट इंपोर्ट गिवन है, पीएफसी गिवन है, जीएफसी गिवन है दोस्तों। उसके अलावा आपके सामने क्वेश्चन में चेंज स्टॉक गिवन है, एनएफआई गिवन है, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड के गिवन है इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलो जी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके रखते हैं। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपको जीडीपी-एमपी निकालनी है क्योंकि नेशनल इनकम निकालेंगे आप उसी के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले पीएफसी की वैल्यू 200, पीएफसी क्वेश्चन वैल्यू बता रहा है 600 रुपये, पीएफसी की वैल्यू 600 रुपये। जीएफसी की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन मेंशन करिए 200 रुपये। ठीक है, जीडीसीएफ क्वेश्चन आपको दे रहा है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी है और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखे चलेंगे, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जो डेप्रिसिएशन है वो अपने आप निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में जीडीएफसीएफ गिवन है 125 रुपये और एनडीएफसीएफ भी गिवन है 100 रुपये। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस और नेट में जो फर्क है दोस्तों वो डेप्रिसिएशन आई है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 25 रुपये। कैसे आई? ग्रॉस में से नेट माइनस करके डेप्रिसिएशन आपका बच गया कितना? 25 रुपये बच गया दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 25 रुपये का है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं यार, इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिलहाल यहाँ लिखते हैं, हमें करना क्या है, जीडीसीएफ निकालना है। आपको क्वेश्चन में एनडीएफसीएफ गिवन है, आप जीडीएफसीएफ ले लो, चाहे 125 रुपये ले लो और चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड है। तो चेंज स्टॉक आपको क्वेश्चन मेंशन करता है चेंज इन स्टॉक, चेंज स्टॉक 10 रुपये का, थैंक यू। और प्लस नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में जो गिवन है नेट इंपोर्ट है। आई रिपीट,
क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट होता है तो प्लस हो जाता है, और कभी अगर नेट इंपोर्ट गिवन हो तो दोस्तों नेट इंपोर्ट हमेशा माइनस होता है, बाकी उसकी जो भी वैल्यू होगी हम लिख लेंगे। तो नेट इंपोर्ट मुझे माइनस करना है, नेट इंपोर्ट की वैल्यू माइनस में ही है, माइनस माइनस का 20। ये एक अच्छी एडजस्टमेंट थी कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको नेट इंपोर्ट गिवन है तो हमेशा माइनस होगा, और अगर उसकी वैल्यू माइनस में ही है तो जो होगा भगवान जाने, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है, मैं तो गलती नहीं कर रहा, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे। 600 कर लेते हैं टोटल, 600 प्लस 200 प्लस 135 135 और प्लस 20 क्योंकि एडजस्टमेंट हो चुकी है, प्लस करते हैं 600 200 800 800 प्लस 935 935 प्लस 20 955 दोस्तों 955 मेरा GDP आ चुका है। मुझे नेशनल इनकम चाहिए, नेशनल इनकम बोले तो NNPFC 955 में से सबसे पहले डेप्रीशिएशन माइनस करूँगा, डेप्रीशिएशन आपका 25 है, ठीक है, माइनस करूँगा NIT। क्या क्वेश्चन मुझे NIT दे रहा है? NIT 5 रुपये का, अरे वाह, सिर्फ 5 रुपये का NIT, वाओ। और NFI दोस्तों क्वेश्चन आपको मेंशन करा है 5 रुपये का, तो कर लेते हैं सेटल इसको। तो 955 में से अगर माइनस करते हैं 25 को दोस्तों तो 930 आएगा, क्योंकि प्लस 5 माइनस 5 तो आपस में घट ही गए। तो आंसर दोस्तों मेरा नेशनल इनकम का आने वाला है 935, जो कि बहुत ही सिंपल, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, नो डाउट क्वेश्चन अच्छा था। और इसमें जो डेप्रिशिएशन वाले एडजस्टमेंट रखी थी ना, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि डेप्रिशिएशन आना कहाँ से है, ये डेप्रिशिएशन का बच्चा गया तो गया कहाँ, और बिना डेप्रिशिएशन के ऑब्वियस ही बात है नेशनल इनकम निकल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको या इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, नहीं और नहीं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, नेशनल इनकम निकालिए। कंपोनेंट जो गिवन है क्वेश्चन में दोस्तों, वो गिवन है मेरे इनकम मेथड के। इस क्वेश्चन में रेंट है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है आपको, NFI दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है। सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट हमारे इनकम मेथड के हैं, कोई नहीं कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम मेथड में हम निकालते हैं NDPFC, आप लोग जानते हैं, बाद में इसको नेशनल इनकम में चेंज कर देंगे। फॉर्मूला होता है COE प्लस OS प्लस MI, 3 चीज़ें प्लस करता है दोस्तों। COE की वैल्यू आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा है पूरे 600 रुपये। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आएगा दोस्तों? सबसे पहले ढूंढता हूँ रेंट, क्या क्वेश्चन में रेंट है? रेंट 60 रुपीज़, रॉयल्टी है नहीं, इंटरेस्ट 40 रुपीज़। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट गिवन है, प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। देखो होता क्या है, इसको ध्यान से सुनेंगे। जो आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों कंपनी का, ठीक है, वो 3 हिस्सों में बढ़ता है। सबसे पहले उसमें से आपका कॉर्पोरेट टैक्स या हम प्रॉफिट टैक्स कहते हैं वो निकलता है, उसके बाद बचता है हमारा रिटेन अर्निंग, और उसके बाद जो पैसा होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है, बचा ये, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको रिटेन अर्निंग और डिविडेंड का टोटल गिवन है जिसकी वैल्यू है 20 रुपीज़, ठीक है। इसमें अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स निकाल लूं, जो कॉर्पोरेट टैक्स है मेरा, अगर मैं उसको प्लस कर देता हूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल भाषा में इन दो के टोटल में अगर मैं ये भी प्लस कर देता हूं तो मेरे पास अपने आप ही प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग और डिविडेंड का टोटल आपको 20 दे रखा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स का जो सम है दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 5 रुपये का है, तो 5 रुपये में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेरा फिलहाल ऑपरेटिंग सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मिक्स इनकम क्वेश्चन में है नहीं, तो मिक्स इनकम नहीं है तो नहीं है भाई, 0। फिलहाल टोटल करते हैं, डोमेस्टिक इनकम आ गई 600 प्लस 700 725 आ गया दोस्तों, 725 रुपये आ चुका है मेरा डोमेस्टिक इनकम। मुझे इसको चेंज करना है नेशनल इनकम में। NNPFC इक्वल्स टू आपको पता है NDPFC में जब मैं प्लस करता हूँ NFIA तो मेरा आ जाता है नेशनल इनकम 725 प्लस NFIA की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन बता रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 है, कोई बात नहीं भाई, -5 तो -5, तो 725 में से 5 के दोस्तों 720, ये 720 मेरा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसकी जो एडजस्टमेंट थी ना ये वाली भाई ये दमदार थी, क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड भी गिवन था, ठीक है, और आपके सामने कॉर्पोरेट टैक्स भी गिवन है, तो आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे आपको पता होना चाहिए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो, तो आप उसके अंदर टैक्स प्लस करके आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आप लोगों के लिए, इस टाइप की एडजस्टमेंट बोर्ड में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आएगा। आई रिपीट, क्वेश्चन क्या रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होने वाला है। क्वेश्चन में एलिमेंट क्या क्या गिवन है आपको, COE गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है आपको, डेप्रिशिएशन गिवन है, NFIA गिवन है आपको, उसके अलावा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको दोस्तों GDP MP गिवन है क्वेश्चन में, मिक्स इनकम भी गिवन है आपको क्वेश्चन में।
आपको किसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। क्या करें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए ना रेंट है, ना रॉयल्टी, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट है। क्या करूं? बैलेंसिंग फिगर। कैसे होगी बैलेंसिंग फिगर? देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी मेंशन करा गया है, ठीक है। अब ये जीडीपी एमपी का मैं क्या करूं, ठीक है। क्वेश्चन तो इनकम मेथड का है, इनकम मेथड के लिए हमें एनडीपीएफसी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं जीडीपी एमपी को दोस्तों चेंज करूंगा किसमें? एनडीपीएफसी में। चेंज करने के बाद एनडीपीएफसी में इसको मैं इक्वल रख दूंगा किसके? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई के। सीओई की वैल्यू गिवन है, एमआई की वैल्यू गिवन है, जो बचेगा वो ओएस हो जाएगा। वाओ यार क्या ट्रिक है भाई, गजब ट्रिक बता दिया मैंने तो। जीडीपी एमपी क्वेश्चन में गिवन है, इसको एनडीपीएफसी में चेंज करो और इस एनडीपीएफसी को सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई के इक्वल रखो। अपने आप जो बैलेंसिंग फिगर होगी दोस्तों वही हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होने वाला है। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, टाइम बिल्कुल नहीं है। एनडीपीएफसी को फटाफट चेंज करते हैं हम लोग जीडीपी एमपी के थ्रू। जीडीपी एमपी आपको क्वेश्चन में मेंशन करा गया है। मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन और मुझे माइनस करना है एनआईटी। फटाफट देखते हैं जीडीपी एमपी की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन बता रहा है 1050 रुपए। माइनस करता हूँ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहाँ है वो? डेप्रिसिएशन 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 50 रुपये डेप्रिसिएशन के। इसके अलावा एनआईटी 150 रुपये। भाई ये बड़ा अच्छा लगता है यार, सीधा सीधा गिवन हो। 1050 माइनस 50, 1000 माइनस 850 रुपये। एनडीपीएफसी हमारा 850 रुपये आ चुका है। अब यहाँ पे इसको इक्वल रखते हैं। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ये वैल्यू है 850 रुपये। सीओई की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है, ये है 110 रुपये, 1110। ओएस निकालना है और मिक्स इनकम आपको लास्ट में मेंशन करेंगे 500 रुपये। ये दोनों प्लस के तरह के माइनस बन जाएंगे, ठीक है। तो 850 माइनस 110 माइनस 500। 850 में से 110 गए, 500 गए, तो दोस्तों बैलेंसिंग फिगर आने वाली है पूरे 240 रुपये। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू दोस्तों होने वाली है आपकी 240 रुपये। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास कितना है? 240 रुपीज़। एकदम एक्यूरेट आंसर ऐसे निकलता है दोस्तों। ये थे नेशनल इनकम के 11 बहुत ही लाजवाब वाले न्यूमेरिकल, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में मिलने के पूरे चांसेस हैं। इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ज़रूर कमेंट में जाके बताइएगा किसके ये 11 के 11 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बस मज़ा आ जाएगा भाई उस इंसान से मिलके, तो यार वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है और ऐसी प्रैक्टिस करते चलो। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से मेहनत करके चलेंगे। और छोटी छोटी गलतियां और बता दो दोस्तों जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रख के चलेंगे। एक गलती जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है कि कभी कभार हमें कोई मेन कंपोनेंट गिवन होता है और उसके बाद में हम उसके सब कंपोनेंट ले लेते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट गिवन है और मैं क्वेश्चन में डिविडेंड भी लेके चल रहा हूँ, रिटेन अर्निंग भी लेके चल रहा हूँ। नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, ध्यान रख के चलेंगे। कंपनसेशन एम्प्लॉइज जब गिवन होता है तो वेजेस एंड सैलरीज नहीं आती। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश काइंड कुछ नहीं आता, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरे पास कंपनसेशन एम्प्लॉइज गिवन है। तो ये बहुत कॉमन गलती है जो कि हो जाती है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है दोस्तों वो होती है हमारी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो आप उसको हमेशा नेगेटिव में लेके चलेंगे। इस बात को ध्यान रख के चलना आपको दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिस्टेक होती हैं दोस्तों जो कि बच्चों की नोटबुक में हमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलती है। अगर ये गलती आप नहीं करते तो आपके नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर फुल मार्क्स आने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। 40 में से 40 नंबर लेकर आने हैं दोस्तों आप लोगों ने।